नमस्कार दोस्तों। आज दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आज इस बुलेटिन में हम बात करेंगे देश दुनिया की तमाम टॉप हेडलाइन की। हिजबुल्लाह ने इजराइल पर 150 मिसाइलें दागीं। 24 घंटे में 179 लोग घायल। रिपोर्ट अमेरिका पर भी ईरानी हमले का खतरा। अमेरिका, इजराइल और ईरान जंग का आज 13वां दिन है। ट्रंप के पास जंग खत्म करने का कोई प्लान नहीं। ईरान की ताकत का गलत अंदाजा लगाया। तेल सप्लाई ठप होगी, सोचा नहीं था। रिपोर्ट, ईरान में अभी सरकार नहीं गिरा पाएगा अमेरिका। मौजूदा लीडरशिप का जनता पर पूरा कंट्रोल। ट्रंप जल्द ऑपरेशन खत्म कर सकते हैं। संसद के बाहर नारेबाजी। नरेंद्र भी गायब, सिलेंडर भी गायब। एलपीजी संकट पर पेट्रोलियम मंत्री जवाब देंगे। राहुल ने कहा था बड़ी समस्या आने वाली है। राहुल गांधी ने कहा प्रधानमंत्री कहते हैं कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन वह खुद घबराए हुए लग रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस अध्यक्ष और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला पर एक व्यक्ति ने फायरिंग की। फारूक अब्दुल्ला बोले, ऊपर वाले ने बचाया। हमलावर ने कहा 20 साल से मारना चाहता था। देश में एलपीजी की किल्लत, इंडक्शन की मांग बढ़ी। अमेजन में प्रोडक्ट की 30 गुना तक बिक्री। कई ई कॉमर्स वेबसाइटों पर आउट ऑफ स्टॉक। गुजरात, राजस्थान में लू चली। 11 शहरों में पारा 41 डिग्री सेल्सियस पार। महाराष्ट्र का नंदुरबार सबसे गर्म, तापमान 42.4 डिग्री सेल्सियस। सोनमर्ग, लाहौल स्पीति में बर्फबारी। मंदिरों में पशु बलि पर रोक लगाने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया। गैस की किल्लत, 900 रुपये वाला 1800 रुपये में मिल रहा। कॉमर्शियल सिलेंडर के 4000 रुपये वसूले जा रहे। इंडक्शन की डिमांड 50% बढ़ी। हरियाणा राज्यसभा चुनाव, अपने विधायकों की बाड़ेबंदी करेगी कांग्रेस। 13 को चंडीगढ़ में लंच, हिमाचल में होगा खास डिनर। सीएम सुक्खू ने दी सहमति। सेंट्रल फोर्स में 93,000 पद खाली। सीआरपीएफ में सबसे ज्यादा 27,000। सरकार ने संसद में बताया 5 साल में सीएपीएफ में इस्तीफे 86% बढ़े। आदि कैलाश यात्रा 1 मई से शुरू करने की तैयारी। अप्रैल के आखिरी हफ्ते से मिलेंगे परमिट। पिछले साल 30,000 से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट की बिल्डर्स बैंक गठजोड़ पर सीबीआई को फटकार। कहां घर खरीदने वालों के मामले लंबा नहीं खींच सकते, कब्जा दिए बिना किश्त लेने का मामला। हिमाचल के ऊंचे पहाड़ों पर ताजा बर्फबारी। मनाली में बारिश, अगले 6 दिन बरसेंगे बादल। आज 5 जिलों में आंधी तूफान की चेतावनी। मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने का प्रस्ताव तैयार। लोकसभा के 120, राज्यसभा के 60 सांसदों ने दस्तखत किए। कल संसद में पेश किया जा सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बोले, तेल की कीमतें बढ़ना हमारे लिए अच्छा, अमेरिका इससे बहुत पैसा कमा रहा। ईरान बोला, हॉर्मुज का रास्ता नहीं खुलेगा। अब छोटे बच्चे भी चला सकेंगे व्हाट्सएप। मेटा ने पेरेंट मैनेज्ड मॉडल पेश किया। 13 साल से कम उम्र वालों के लिए होगा। कांग्रेस के 2 दिग्गज नेताओं शशि थरूर और मणिशंकर अय्यर के बीच तनाव और बढ़ गया। अय्यर के लेटर का थरूर ने दिया जवाब। कहा, मेरी देशभक्ति पर सवाल उठाना गलत। अय्यर ने लिखा था, क्या आप मोदी की कृपा चाहते हैं? सरकार बोली, जरूरत की 60% एलपीजी आयात करते हैं। 90% हॉर्मुज स्ट्रेट के रास्ते आती है। रोज 50 लाख सिलेंडर की डिलीवरी, बुकिंग कई गुना बढ़ी। राहुल गांधी ने लोकसभा में एलपीजी संकट का मुद्दा उठाया। राहुल बोले, पेट्रोलियम मंत्री ने एप्स्टीन को दोस्त कहा था, स्पीकर ने बोलने से रोका। पुरी ने कहा, एलपीजी की कमी नहीं, विपक्ष की नारेबाजी। भारत पर फिर से टैरिफ लगाने की तैयारी में अमेरिका। 16 बिजनेस पार्टनर्स के खिलाफ जांच शुरू। अनुचित व्यापार के सबूत मिले तो भारी टैक्स लगेगा। हॉर्मुज स्ट्रेट में तेल टैंकरों को सुरक्षा नहीं देगा अमेरिका। ऊर्जा मंत्री बोले, हमारी नौसेना तैयार नहीं, फिलहाल ईरान को निशाना बनाने पर फोकस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि एलपीजी को लेकर कुछ लोग जानबूझकर पैनिक क्रिएट कर रहे हैं और इससे फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे लोग अपना एजेंडा चलाना चाहते हैं। प्रधानमंत्री ने चेतावनी दी कि एलपीजी की कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सरकार ने माना घबराहट की वजह से सिलेंडर बुकिंग बढ़ी। रोज 50 लाख सिलेंडर डिलीवर हो रहे। 1 लाख पेट्रोल पंप पर तेल की कमी नहीं। एससी बोला, पेरेंट्स की सैलरी ओबीसी क्रीमी लेयर का आधार नहीं। सिविल सेवा पास करने वाले कैंडिडेट्स को राहत आरक्षण का फायदा नहीं मिला था।
एलपीजी की कमी से स्विगी जोमेटो पर ऑर्डर घटे, दिन में 30 नहीं 5 ऑर्डर मिल रहे। रेस्टोरेंट बंद, आईटी कंपनियां बोली घर से टिफिन लाएं। हार्दिक पांड्या के खिलाफ तिरंगे के अपमान की शिकायत, वर्ल्ड कप जीत के जश्न के दौरान फ्लैग ओढ़कर जमीन पर लेटने का आरोप। भारतीय फ्रेंचाइजी सनराइजर्स लीड्स ने पाकिस्तानी क्रिकेटर को खरीदा। अबरार अहमद पर काव्या मारन ने 2.34 करोड़ रुपए की बोली लगाई। द 100 लीग में खेलेंगे।